तो हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं जीतू सर आज से फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। तो आप लोग घर बैठे बैठे आराम से बारिश की मज़ा उठाते हुए आराम से क्वेश्चन को याद कर लें, और एक बार सुनने के बाद तो वैसे आपको याद हो जाएगा। ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो है, ये मेरा पूरा फुल कोशिश रहेगा कि साइंस में आपको 50 में 50 अंक प्राप्त करवा सकें। ओके, तो इस इसमें जितनी भी क्वेश्चन होगा सब एनसीईआरटी के पैटर्न का ही होगा। टोटल एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन निकाले हैं मैंने, और एनसीईआरटी से रिलेटिव ही टोटल क्वेश्चन। ओके, तो हम लोग चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कहता है कि प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है, तो ये होता है निर्वात में। निर्वात होना चाहिए बाबू, यहाँ पे निर्वात होना चाहिए, निर्वात ऐसे निर्वात। ओके, तो निर्वात में ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा आंसर। फर्स्ट का आंसर जो है डी हो जाएगा, निर्वात में होना चाहिए यहाँ पे। ओके, निर्वात में होना चाहिए, निर्यात लिख दिया हुआ है तो निर्वात होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर होगा, पहले क्वेश्चन मैं पढ़ दूं। प्रकाश के आवर्धन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है? तो वो जो है आवृत्ति जो होती है वो अपरिवर्तित होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि किसी समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण अभिलंब आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान होता है। तो परावर्तन कोण का मान जो होता है वह 0 हो जाता है, 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह आपका अवतल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव होता है। तो बाबू अवतल दर्पण जो होता है सदैव जो उसका होता है आभासी प्रतिबिंब होता है, समझे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है डायप्टर मात्रक है। डायप्टर जो है वह किसका मात्रक है? तो लेंस की शक्ति का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वह है एक जरा दृष्टि दोष वाला मनुष्य को लेंसों वाला चश्मा लगता है। इसमें यानी कि इनमें कौन से ना, तो इनमें है नीचे वाला उत्तल लेंस एवं ऊपर वाला अवतल लेंस होता है। ओके, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने, धुएं के आर पार किसी दूर स्थित प्रकाश स्रोत को देखने पर उसके झिलमिल करती हुए दिखाई देने का कारण है। तो झिलमिल जो करती है और जो दिखाई जो देती है, इसका कारण होता है अपवर्तन होता है, अपवर्तन होता रहता है। ठीक है ओके, मतलब कि वो झिलमिलाहट जो होती है वो बहुत सारे उसमें वाष्प होती है पानी, तो उस पर जो है आपका आँख का मतलब कि ये फोर्स यानी कि दृष्टि यानी कि रोशनी जो है उस पर पड़ती है। इसके कारण वो आपको झिलमिल झिलमिल मतलब कि कभी गिरेगी कभी आएगी कभी ऊपर की ओर तैरती रहती है ना। इस कारण वो आगे का जो वस्तु जो है, आगे का मतलब कि प्रकाश स्रोत जो है वो आपको झिलमिल झिलमिल करते नजर आएगी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह आपका पतले लेंसों में से आपतित किरण अपने मार्ग से विचलित हुए बिना सीधे उसी दिशा में निकल जाती है। मुख्य अक्ष पर ऐसे बिंदु को कहते हैं। तो मुख्य अक्ष पे ऐसे बिंदु को कहते हैं प्रकाश केंद्र। ओके, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आपतित किरण तथा अविलंब के मध्य बनने वाले कोण को कहते हैं। तो इसको कहते हैं आपतन कोण कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है विसरित परावर्तन में प्रवर्तक
परावर्तक की धरातल की सतह कैसी होती है? तो परावर्तक के धरातल जो होती है अनियमित होती है। ओके, अनियमित होती है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका कि जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता वह होता है तो आभासी प्रतिबिंब होता है बाबू। ठीक है, इसको पर्दे पर आप नहीं उतार सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो समांतर दर्पणों के मध्य रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं? तो इसका होता है ना अनंत होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, वाहनों के पार्श्व दर्पण में कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं? तो इसको उत्तल दर्पण के करते हैं, मतलब कि वो आपको देखने के लिए जो होती है उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में लगाता है वाहन में। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो वो कहता है कि वक्रता केंद्र से दूर स्थित वस्तु का अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है, तो वो बनता है वक्रता केंद्र व फोकस बिंदु के मध्य बनता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समतल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो इसका होता है वस्तु से दर्पण के मध्य की दूरी के बराबर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, सीधा दिखाई दे रहा है बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपना प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? मतलब कि अपना प्रतिबिंब देखने के लिए, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है, अवतल दर्पण। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समतल दर्पणों के मध्य कितने डिग्री का कोण होने पर अनंत प्रतिबिंब बनते हैं? तो ये अनंत प्रतिबिंब 0 डिग्री होगा, उसके बाद बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण में सदैव सीधा छोटा व कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो सीधा छोटा व कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो आभासी बनता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश किरणों का दर्पण या किसी अन्य चमकीली सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का कहते हैं परावर्तन कहेंगे बाबू। इसको क्या दिक्कत है? प्रकाश के परावर्तन आप पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस के दोनों वक्र पृष्ठों की वक्रता केंद्रों C1 व C2 को मिलाने वाली रेखा कहलाती है, तो ये रेखा कहलाते मुख्य अक्ष कहलाएगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी लेंस के मुख्य फोकस बिंदु एवं प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी को कहते हैं, तो फोकस दूरी कहते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी आधी हो जाएगी यानी कि 15 हो जाएगी। A=R/2 ये सूत्र पर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्रकाश की किरण कांच की पट्टिका पर लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण का मान कितना होगा? तो बाबू अपवर्तन कोण का जो मान आपका होने वाला है 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल सूक्ष्मदर्शी में कैसा लेंस प्रयुक्त होता है? तो कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की किरणों को फैलाने वाले लेंस का नाम है, तो वो तो अवतल है, अवतल लेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की फोकस दूरी किस कारक पर निर्भर करती है? तो ये जो होता है उपयुक्त ये सभी पे करेगा बाबू। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो कि तब उस अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी? तो बाबू आधा नहीं कहते हैं, बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, इस उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है? वक्रता त्रिज्या कितनी है? तो 30 होगी, दुगना हो जाएगी इसका।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, वह दर्पण कौन सा है जो वस्तु का बड़ा एवं काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है? तो उसका जो है अवतल दर्पण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई वस्तु उत्तल दर्पण के ध्रुव तथा अनंत के मध्य रखी जाए तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो उसका प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के फोकस तथा ध्रुव की मध्य तथा दर्पण के पीछे। ऑप्शन नंबर सी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका प्रयोग दंत चिकित्सक अपने रोगी के दांत देखने के लिए करता है, वह दर्पण है? अवतल दर्पण है बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु किस स्थान पर रखी जाए जिससे इस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त हो सके, जिसकी माप वस्तु की लंबाई के बराबर है। जिसकी माप वस्तु की लंबाई के बराबर है, तो ये होगा अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्पण के रैखिक आवर्धन का सूत्र है। रैखिक आवर्धन का सूत्र तो है बाबू प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी लेंस की दोनों फोकस दूरियां कब बराबर होती है? तो ये जो होती है, लेंस के दोनों ओर एक समान माध्यम यानी कि मध्यम होने पर तथा दोनों वक्रता त्रिज्याएं सामने होने पर ये बराबर हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, यह नियम है? तो बाबू ये नियम है अपवर्तन का प्रथम। ओके, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरणों को केंद्रित करने के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त किया जाता है? तो ये है अभिसारी लेंस यानी कि उत्तल, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की किरण का सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर उसके वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसके वेग जो है ना, उसके वेग जो है बढ़ जाता है यानी कि बढ़ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहेगा कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब आपतन और अपवर्तन कोण में से किस कोण का मान अधिक होगा? तो ये जो होने वाला है ये आपतन कोण के। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस किसी वस्तु का वास्तविक तथा बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। मुख्य अक्ष पर वस्तु की क्या स्थिति होनी चाहिए? तब मुख्य अक्ष पर वस्तु की स्थिति होनी चाहिए यानी कि वस्तु लेंस के फोकस पर स्थित होनी चाहिए। ओके, ऑप्शन नंबर ए सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, उस भौतिक राशि का नाम बताइए जो प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर अपवर्तित रहती है। तो ये है प्रकाश की आवृत्ति है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की किरण का विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करने पर उसके वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बाबू वेग पर जो प्रभाव पड़ेगा, वेग घट जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस में स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरण बिना अपने मार्ग से विचलित हुए लेंस से बाहर निकल जाता है, कहलाती है? तो वो कहलाएगी लेंस का प्रकाशीय यानी कि प्रकाशीय केंद्र। ऑप्शन नंबर सी सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है, एक उत्तल लेंस द्वारा काल्पित एवं बड़ा प्रतिबिंब बनता है। मुख्य अक्ष पर वस्तु की स्थिति होनी चाहिए। तो वस्तु की स्थिति होनी चाहिए जो है वह ऑप्शन नंबर सी सही होगा यानी कि वस्तु की फोकस एवं प्रकाशीय केंद्र के मध्य स्थित होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर किनकी पुंज यानी कि किरण पुंज लेंस में से अपवर्तित होने के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती है या हो जाता है। ठीक है, उस बिंदु को कहते हैं, तो उस बिंदु को फोकस कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु अधिक लेंसों का प्रयोग किया जाता है यानी कि एक से अधिक लेंसों का प्रयोग किया जाता है, तो ये है उपयुक्त सभी होगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लेंस का सूत्र है। जी हाँ, ये नंबर है 1/a बराबर 1/v माइनस 1/u। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश का परावर्तन का नियम है? उपयुक्त सभी है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यानी कि यह सदैव वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ये तो सही है। यह वस्तु का अपेक्षाकृत छोटा प्रतिबिंब, हाँ ये भी सही है। ऑप्शन नंबर ये उपयुक्त दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण क्यों मुड़ जाती है? तो भाई अपवर्तन के कारण ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम है, एक लेंस की शक्ति -4.0D है डायोप्टर। इस लेंस की प्रकृति होगी, तो इस लेंस की प्रकृति जो हो जाएगी वो उत्तल भी हो सकता है, समतल भी हो सकता है और अवतल भी हो सकता है। यानी कि उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी तो नहीं होना चाहिए यहाँ पे। ऑप्शन नंबर इसका बी होना चाहिए। सभी कैसे हो जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर इसका बी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है बाबू, ये गलत है। ओके, आप गलत दबाएंगे तो यही सब हो जाएगा। यानी कि एक लेंस की शक्ति तय इस लेंस की प्रकृति होगी, तो अवतल होगा, अवतल। ओके, तो आज के लिए इतना ही रहने देते बाबू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे। ओके बाय।